हेलो स्टूडेंट, आज हम संस्कृत में अपना लेसन 6 है। हमारा ईश्वर है यत् करोति शोभनम करोति। इसको पढ़ेंगे, इसका पूरा अर्थ पढ़ेंगे कि ईश्वर है यत् करोति, ईश्वर जो करता है, यत् करोति जो करता है, शोभनम करोति अच्छा करता है, मतलब भगवान जो भी करता है वो अच्छा ही करता है। तो इसमें विशेषण, स्पेशली विशेषण और विशेष्य पर आधारित कथा है। ये जो चैप्टर है इसमें विशेषण के बारे में बताया गया है। एकदा द्वे मित्रे निखिल गौरव च नगरम प्रति गच्छतः स्म। तो एक बार द्वे मित्रे दो मित्र निखिल गौरव च, निखिल और गौरव नगरम प्रति गच्छतः नगर की तरफ गए थे। तो एक बार दो मित्र निखिल और गौरव नगर को गए थे। निखिल कृशः गौरव च लंबे आसीत। निखिल एक पतला दुबला सा लड़का है और गौरव लंबा था। निखिल अवदत्, निखिल ने कहा गौरव तुम ईश्वरस्य परमो भक्तो असि, कि निखिल कहता है उससे कि गौरव तुम तो ईश्वर के परम भक्त हो। तस्य सर्वा रचना दोष रहिता इति मन्यसे, और उसकी सर्वा सभी रचना दोष रहित, दोष से रहित हैं ऐसा तुम मानते हो। तुम ये मानते हो कि भगवान की जो बनाई हुई चीज़ें हैं उसमें कोई भी दोष नहीं है। परम अहम पश्यामि यदीश्वरस्य रचना सर्वथा त्रुटिपूर्ण वर्तते, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि ईश्वर की सभी रचनाएं त्रुटिपूर्ण है, मतलब ईश्वर ने जो भी बनाया है सब कुछ गलत बनाया है, उसमें गलतियां ही गलतियां हैं। इदम क्षेत्रम पश्य, इस क्षेत्र को देखो, इस खेत को देखो तुम। अस्मिन् क्षेत्रे कालिंदानाम कूष्मांडानाम च लता वर्तन्ते, कि इस खेत में कालिंदानाम तरबूज है, कूष्मांडानाम होता है पंपकिन मतलब काशीफल कद्दू। तो इस खेत में तरबूज और कद्दू की लताएं हैं, बेल हैं। एतः लता क्षीणः दुर्बला च सन्ति, और जो ये लताएं हैं ये बहुत ही पतली दुबली कमज़ोर हैं। ईश्वर स्थूलानि फलानि आसु लतासु उत्पादयति, और ईश्वर इतने मोटे मोटे फलों को इन लताओं पे उगा देता है। स्थूलेषु वृक्षेषु स जम्बू आदीनि फलानि उत्पादयति, और जो स्थूल मोटे पेड़ हैं उन पे भी जामुन आदि फलों को उगाता है, उत्पादन करता है। आश्चर्य इदम ईश्वरस्य इयं रचना दोषयुक्ता अस्ति। आश्चर्यम इदम, मुझे ये आश्चर्य है कि ईश्वर की जो ये रचना है ये दोषयुक्त है, मतलब ये गलत है कि भगवान को मजबूत जो पेड़ हैं उस पर कद्दू और तरबूज लटकाने चाहिए, और जो बेल हैं पतली कमज़ोर उन पर छोटे छोटे फल लगाने चाहिए। दोषदर्शी सह निकले शेषा खलवाट है आसीत। अब जो दोष को देखता है, भगवान के दोषों को देखने वाला जो निखिल था वो सिर से खलवाटे माने गंजा था, तो वो सिर से गंजा था। सूर्य तपेन पीड़ित समित्रम अवदत्, सूर्य की गर्मी से पीड़ित होकर, परेशान होकर समित्रम अवदत्, उसने अपने मित्र से कहा मित्र एषः हरितः विशाल च वृक्ष अस्ति, यह हरा और बहुत बड़ा पेड़ है। वृक्षस्य अधः विश्रामम कुर्यात्, पेड़ के नीचे विश्राम करना। यावत् सः वृक्षस्य अधः अगच्छत् तावदेव खलवाटस्य शिरसि एकम आम्रफलम अपतत्। यावत्, जैसे ही सह वह वृक्षस्य अधः पेड़ के नीचे अगच्छत माने गया, तावदेव तभी खलवाटस्य शिरसि गंजे सिर पर एक आम्रफलम आम का फल अपतत माने गिरा। तो जैसे ही वह पेड़ के नीचे गया तभी उसके गंजे सिर पर एक आम का फल गिरा। सह पीड़या उच्चई अवदत्, वह दर्द के मारे चीखा और बोला हाँ शिरसि वज्रपातो अभवत्, अरे मेरे सिर पर तो पत्थर गिर गया है। पुनः च तस्य मुखात् निःसृतं प्रभो तव रचना सर्वथा दोषहीना अस्ति, और दोबारा से उसके मुंह से निकला कि हे प्रभो, हे भगवान, तब रचना, तुम्हारी रचना सर्वथा हमेशा दोषहीना अस्ति, दोषहीन है, मतलब आपकी जो रचना है, आपने जो बनाया है वो सब दोष रहित है, किसी में कोई भी गलती नहीं है। यदि कदाचित अस्मिन् वृक्षे कालिंदानि भवेयुः तर्हि मम शिरः खंडशः भवेत्, यदि कभी इस पेड़ पर कालिंदानी तरबूज होता तर्हि तो मम शिरः, मेरे सिर के टुकड़े टुकड़े हो गए होते। नूनम अहम मूर्ख है निर्बुद्धि च अस्मि, निश्चित रूप से मैं मूर्ख और निर्बुद्धि हूँ, मतलब बिना बुद्धि वाला हूँ। सत्यमेव अस्ति यत् ईश्वर यत् करोति शोभनम करोति, सत्य वही कहा गया है कि जो ईश्वर करता है, ईश्वर जो भी करता है सुंदर करता है।
तदा गौरवः अवदत्, तब गौरव बोला, सत्यमिदं यत् ईश्वरस्य रचना सर्वथा निर्दोषा अस्ति। सत्य में ही भगवान की जो रचना है वो हमेशा निर्दोष है, मतलब कोई भी दोष नहीं है। अज्ञान कारणात् वयं तस्य महत्वम अवगंतुम असमर्था। अज्ञान के कारण, मतलब जो हमें ज्ञान नहीं है उसके कारण हम सब तस्य महत्व, उसके महत्व को अवगंतुम असमर्था, जानने में असमर्थ हैं, क्योंकि हम अज्ञानी हैं और भगवान सब कुछ जानता है, इसलिए तो हम लोग उसकी लीला को नहीं समझ पाते हैं कि उसने क्या चीज़ क्यों उगाई है। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ा कि भगवान की जो रचना होती है वो सब सही है।